इन्होंने बनाया और इनको प्राइस नहीं पता। आओ देखते। ओल्ड टाइम्स में पहले ऐसे लिखा जाता था जिसको हम बस एक ट्रेलर है, आपको इधर अंदर लेके सकते हैं। वो एक टाइम पे तो खराब हो जाता है, ये नहीं होगा, ये एज ये देखो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। ये हमारा सामान जा रहा है पेंटिंग, ठीक है। ओके सो ये वही आर्ट स्टॉल है जिसकी हम 1 महीने से बात कर रहे थे, और मैंने आपको आई गेस 15 डेज पहले मैंने इंस्टा पे डालना शुरू कर दिया था। एंड हम लोग ने बहुत 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 टाइम लगा के सब किया, मेहनत करी पेंटिंग्स। बट अभी हम लोग क्या कर रहे थे, वो मेरी मम्मी है और हम लोग सुबह आई गेस 8:30 वहाँ पहुँच गए थे। एंड अभी हम लोग सेटल कर रहे थे पेंटिंग्स की कौन सी कहाँ पे लगनी चाहिए। तो हमने एक चीज़ लगाते लगाते डिसाइड किया कि जो वॉल है ये वाली, इस पे हम लोग सारी जो भी गुरुजी हैं, प्रेमानंद जी है, इन सब की पेंटिंग्स लगाएंगे ताकि एक वॉल ऐसे हो जाए। एंड जो सेकंड वॉल है, क्योंकि हमारी जो स्टॉल थी वो एल शेप में थी, तो जो सेकंड वॉल है उस पर हम लोग सारा इंटीरियर वाला करेंगे। सो ये हमारा प्लान था। सबसे अच्छी चीज़ पता है पेंटिंग्स लगाते हुए मुझे ये लगी कि मैंने अभी तक कोई स्टॉल नहीं लगाई है। एग्जीबिशंस करी है, जो आर्टिस्ट एग्जीबिशन होती है वहाँ पे मेरा काम लगा है, इंटरनेशनल लगा है, नेशनल लगा है। बट ये तो खुद से ही करना था सारा प्रेप, सारी स्टॉल। और ये स्टॉल बहुत बड़ा नहीं था तो इजी भी था, बट हमारे पास इशू या हमारा चैलेंज यही था कि ये इतना छोटा है, तो इस छोटे से एरिया में हमें अपनी सारी पेंटिंग्स डिस्प्ले करनी है। और क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था तो मुझे कोई आइडिया नहीं था। हम लोग इतना रिसर्च, भाभी ने भी हेल्प किया था कि जो पेंटिंग्स है, क्योंकि कुछ पेंटिंग्स मैंने ऐसी बनवाई थी जो फ्रेम्ड कैनवस थे, ऑलरेडी फ्रेम्ड, और हैवी हो गई थी क्योंकि हमने टेक्सचर आर्ट किया, तो उनको इन क्लिप्स पे हैंग करना, जो हमने हैंगिंग यूज़ करी, बहुत टफ हो गया था। एक दो बार तो पेंटिंग गिर गई ऐसे वो नहीं है। तो हम लोग को भाई अब हो जाए, क्योंकि ये लास्ट मोमेंट है। 2 घंटे बाद हम लोग इतना हरी कर रहे थे शुरू में कि 2 घंटे बाद जो भी लोग हैं सब वो आना चालू हो जाएंगे, तो फिर हमने कहा भाई जल्दी 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 जल्दी। बट ये देखो अभी ये लाइट वेट है, ये टंग भी जाएगी। सो ये जो फ्रेम्ड पेंटिंग है ये अभी कल रात ही हमारे पास आई थी। तो ये सारी फ्रेमिंग हमने खोली, लिटरली मैंने घर पे खोली भी नहीं थी, क्योंकि एक रात पहले ही मैंने सोचा यार एग्जीबिशन में चलो स्टॉल पे ही खोलेंगे। एंड या लिसन टू दिस, माई मॉम वॉज वेरी एक्साइटेड। तो ये था यार मेन। एक्चुअली हमने पहले सोचा पहले ना बिग पेंटिंग्स लगा देते हैं, क्योंकि जो स्मॉल आर्टवर्क्स थे वो हमारा ये था कि हम स्टार्टिंग में आगे आगे लगा देंगे, ताकि वॉल पे भी इतनी स्पेस नहीं थी। ऊपर मैंने सोचा था कि इंडियन आर्ट रखते हैं, बट पहले हम लोग रखते थे ये क्ले बुकेस। फिर हमारा ऑफकोर्स फिर से प्लान चेंज हुआ, क्योंकि हमारे पास इंडियन आर्ट और भी थे, और मम्मी ने तो बोला था ऊपर मत रखो क्योंकि ग्लास है, वो ग्लास फ्रेमिंग है। बाय चांस भी ये शेल्फ़, क्योंकि ये शेल्फ़ हमने ही खुद पुट करी थी, और बाय चांस भी अगर ये शेल्फ़ ड्रक हो जाती तो हमारी पेंटिंग्स भी ड्रक हो जाती सेल होने से पहले। बट हाँ वैसे ये जो ब्लू पेंटिंग अभी आपने देखी, इसके नीचे DIY किट्स थी जो हमने खुद बनाई, एंड ये काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया, काफ़ी सारी सेल आउट हो गई। और अगर आपको अभी भी बाय करनी है तो @paint_bazaar इंस्टाग्राम से आप देख सकते हैं, ये वाला अकाउंट है हमारा, यस। तो वहाँ पे आप लोग को DM करना, अभी बनाए वो अकाउंट, तो उसके थ्रू आप ऑर्डर कर सकते हैं। और ये हमने छोटे एंजल्स ले रखे थे, क्योंकि हम लोग अब ये छोटी पेंटिंग्स, भाई ये पेंटिंग सारी सेल आउट हो गई, सबको बहुत पसंद आई। और ये जो डायमंड पेंटिंग हमने बनाई थी वो हैं माय पर्सनल फेवरेट।
ओवरऑल लुक अभी तक मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोगों ने क्ले बुके भी सेट कर लिए थे। सबसे ज़्यादा जो ऑनेस्टली बताऊँ, सबसे ज़्यादा जो हमको क्वायरी आई या डिमांड आई वो क्ले बुकेज़ की थी। ऑफ कोर्स क्योंकि वो न्यू लॉन्च है, प्लस अभी तक मार्केट में नहीं है, अभी तक तो नहीं है बट हाँ, सो ये था। और हमारे ये पहले विजिटर थे, आई गेस पहले ही थे, एंड दे आर फ्रॉम कोलकाता, तो वो काफ़ी इंक्लाइन है हमारे आर्ट की तरफ, और वो काफ़ी कुछ समझ भी है जान रहे थे। बट हाँ भाई, सबसे बड़ा इशू और चैलेंज जो हमने फेस किया वो था लाइट्स का। तो यहाँ लीला एम्बियंस जो भी ये जगह है जहाँ पे भी स्टॉल, उमंग वालों ने जो स्टॉल करा था, इन लोग ने जैसे लाइट्स हमें खुद लगानी होती है, वो लोग प्रोवाइड करते हैं, पर अगर आप उनका प्राइस जानेंगे तो आप भी मना कर देंगे, बोलेंगे भाई नो। बात प्राइस की नहीं थी, बात ये थी कि हम लाइट्स भी लगा रहे थे, लाइट्स भी लग गई थी, ठीक है। इशू ये था कि हमारी लाइट 3 थी और हमारे पास एक्सटेंशन बोर्ड 2 थे, और इन्होंने बस एक प्लग पॉइंट दे रखा था, तो बेसिकली तार छोटी पड़ गई थी और वो कनेक्शन नहीं हो रहा था। बट समहाउ हमारे पास कुछ इंजीनियर फ्रेंड्स थे, मेरा भाई, छोटा भाई, उसने क्या जुगाड़ बनाया और क्या हुआ, एंड देन हो गया था सब सीन। ये फुल व्यू था। बट अभी भी पता है, हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि हम कैसे बेटर करें और क्या व्यू पॉइंट होगा, क्योंकि करना ही पड़ता है ना, किस तरफ से कस्टमर्स आएंगे, कहाँ से विज़िट होगी, तो हमें क्या व्यू पॉइंट रखना चाहिए, तो ये सब अभी भी स्ट्रैटेजीज बन रही थी। बस अब हम ये तैयारी सारी चीज़ें लग जाएँ ताकि हम फटाफट रेडी हो जाए, क्योंकि कस्टमर का जो विजिटर्स का टाइम, और 11 से पहले 2-3 विजिटर आ चुके थे मेरे स्टॉल पे, जब तक हमने सेटल भी नहीं किया। तो बहुत अच्छा था कि हमें पता चला कि कुछ तो बेटर हो ही रहा है। जैसे जैसे हम पेंटिंग ओपन कर रहे थे और लगा रहे थे तो सब लोग देख रहे थे, तो अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद हाँ यार, ये ब्लैक वाला इसमें कुछ ग्लिच हो गया, ये बंदा सेट ही नहीं हुआ। तो 10 मिनट तो इसको सेट करने में लग गए, क्योंकि नेसेसरी था, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते थे। तो कुछ पेंटिंग तो हमने लगा दी और कुछ पेंटिंग हमें ईसल पे भी रखनी थी, ये हमने डिसाइड कर रखा था। एंड गाइस, इफ यू ऑल्सो लाइक माई पेंटिंग, अगर आपको पसंद है तो आप ये पेज फॉलो कर सकते हो, क्योंकि ये ऑफिशियली जो भी डिस्काउंट्स मैं तो ऐसा हुई कि 2 घंटे हो गए, कोई नहीं, आधा घंटा और कर नहीं जाना, मैंने छोड़ दिया था सबके ऊपर। जाएंगे तो बट मैं ऑनेस्टली बताऊँ, अब जब एग्जीबिशन ओवर हो गई है, पूरी रात, हम रात को 10-11 बजे नहीं पहुँचे और एग्जीबिशन ओवर हो गई है, 3 दिन हो गए एग्जीबिशन को ओवर हुए, मेरे को अब ऐसा लग रहा है कि बेस्ट टाइम वही था जब हम सुबह स्टॉल सेटअप कर रहे थे, और एक्चुअली में वही था, क्योंकि उस टाइम कोई मतलब लोग नहीं थे, बहुत शांति थी, ये सारा स्लो म्यूजिक पर चला है, और बस दिमाग लगा मज़ा आया, मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि शायद मुझे लगता है कि मेरे को एक बार करना भी था। बस एक लाइट वहाँ लगनी ताकि लाइट आए, और प्लीज आओ, मतलब यार अब तो क्या ही आओगे, अब तो हो चुकी है एग्जीबिशन। ब्यूटी, अच्छा ये हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम एक पेंटिंग एंट्री पे लगा रहे हैं, और मार्केटिंग पेंटिंग मैंने सोचा एक और हमने स्ट्रैटेजी लगाई कि एक पेंटिंग हम लोग एंट्री गेट पे रख देते हैं। एक्चुअली आई गेस इस हॉल की 2 एंट्री थी, मेरे को जहाँ तक लगता है, तो एक एंट्री जो हमारी स्टॉल के बिल्कुल लाइन के सामने थी, तो हमने सोचा कि यार ये जो आइल है, जैसे ही बंदा इस आइल में घुसेगा उसे पता ही था टेबल स्टॉल। तो ये देखो,
दिस इज जस्ट मार्केटिंग। आप अप्लाई दैट वो फोन। अब मेरे को कोई स्ट्रेस नहीं होगा क्योंकि हमारी ऑलमोस्ट हो चुकी है और अभी बज रहे हैं 11:15 बजे विजिटर्स की एंट्री है, तो वी आर ऑल डन। इसी स्टॉल पे आना है सबसे पहले, ठीक है। और वैसे जो लोग आए उनकी बहुत बहुत थैंक यू। हमारी रिसीट भी मिल गई मुझे टाइम। थैंक यू सो मच, आप लोग इतना सपोर्ट कर दो और भी करते रहना, ठीक है। एकदम इसको ना हम चिपका रहे ताकि कोई इसको उखाड़ने की कोशिश ना करे। And guys, this is just the trailer. बस एक ट्रेलर है, आपको इधर अंदर लेके चलते हैं। आओ। तो आप लोग यहाँ से दिखाओ, आप लोग यहाँ से एंट्री करोगे। दिस इज द मेन गेट, यहाँ पे स्टॉल्स है। अब हम यहाँ पे आते हैं, हमने पढ़ लिया 16 नंबर 31 पे आ गया। अभी सब लोग की सेट होती एग्जीबिशन वाली पेंटिंग आप लोगों ने देखी होगी। पेंट बाजार का सॉफ्ट लॉन्च हो चुका है। ये देखो मम्मी, मालकिन, ये पेंट बाजार की मालकिन है। और ये लक्ष्य कमल से हाई टू द व्लॉग, बिग सपोर्टर, ठीक है। ये सारे स्क्रोल्स जो हमने बनाए थे आपने रील्स में देखे होंगे। और ये सारी पेंटिंग्स आपकी हैं, ऑल योर्स। मुझे लग रहा है कि पहले इधर येलो लाइट थी ना, तो ज्यादा वो वेरी नाइस। ऊपर वो ठीक है लाइट, हां वो सामने की एंट्री है, ठीक है। वो वाली बिल्डिंग भी है पर उसको थोड़ा दूर कर। अगेन भाई एक और इशू हो गया था। एक लाइट ना हमने सामने वाली स्टॉल पे लगाई थी ताकि जो हमारी फ्रंट टेबल है उस पर हम लाइट मतलब वहाँ पुट ऑन हो, बट उन लोग को कन्विंस करने में हमें टाइम लग गया क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि अगर उनकी स्टॉल, भाई लोगों को लगता है ना कि पता नहीं क्या हम उनका फ़ायदा उठा रहे हैं, और उनका हम कोई फ़ायदा नहीं उठा रहे थे। एक्सटेंशन बोर्ड भी हमारे पास, लाइट भी हमारे पास, लगाने वाले भी हमारे थे, उनको कोई नुकसान नहीं हो रहा था। तो जैसे तैसे 10 मिनट लगा के उनको कन्विंस किया है हमने। यस तो ये ओवरऑल लुक थी बहुत अच्छी लगी और मैंने सोचा कि एक बार मम्मी का ट्रायल रन ले लें कि अगर मैं इधर उधर हूँ तो मम्मी से अगर कोई क्लाइंट पूछते हैं क्या क्या है प्राइस और ये तो वो सब कैसे होगा। तो मेरी मम्मी की कॉन्वो सुनो भाई। एक ट्रायल रन ले लेते हैं। क्यूट है। तो ये किस पर्पस के लिए? आपकी आवाज नहीं आ रही है। किसी बर्थडे एनिवर्सरी पे जैसे घर में भी रख सकते हैं हम, बर्थडे एनिवर्सरी पे लिमिट नहीं करेंगे। वो जो आपको दिया था ना पूरा सो यस गाइज ये कुछ विजिटर्स आए थे, उसके बाद
ये एक और विज़िटर आए थे, वो मेरे को लगता है शी इज़ अ यूट्यूबर। तो ये कुछ आर्ट इवेंट्स, दिल्ली के जो भी इवेंट्स होते हैं उनका डिस्प्ले बताते हैं, जो भी था। तो इन्होंने मुझे बोला आई नीड योर समथिंग इंट्रो या व्हाट यू डू या ब्ला ब्ला ब्ला। तो हमने इनको कुछ बताया एंड पेंटिंग्स के बारे में बताया, आज का फर्स्ट एक्सपीरियंस बताया। तो ये अगर इनका मेरे को वीडियो लिंक आता है जब भी, तो आई विल शेयर विद यू ऑल्सो। आप इसको अपने घर पे लगा सकते हैं, अपने ऑफिस में, या इसको कस्टमाइज भी करा सकते हैं, सारे साइज, सारे कलर, वॉटेवर। ये सारा जो है ये गोल्ड सारे पैनल्स, ठीक है। ये हमने पूरा किया है इंटीरियर, जो आप अपने इंटीरियर में लगा सकते हैं। सो ये जो पेंटिंग है, जैसे मैंने ये पहले भी ऑर्डर्स पे बनाई है, तो ये तब होते हैं घर में, आपके घर में बेबी गर्ल है या ये बॉय गर्ल, जैसे भी आप चाहेंगे कस्टमाइज होते हैं या रूम्स में लगते हैं। तो उस पर्पज के लिए क्या प्राइस है इसका? इसका है 12,000। ये पेंटिंग है, ये जैसे आपका ब्लैक एंड वाइट इंटीरियर है, ग्रे इंटीरियर में आपका बहुत वॉल पैनल होता है और ये सब काम होते हैं। उसके लिए बहुत लोगों को ये पेंटिंग पसंद आई थी, क्योंकि वहाँ पे आप जो स्टॉल्स देखेंगे वो ज़्यादातर जो हैं जो कपड़े के साथ काम कर रहे हैं, फैब्रिक के साथ काम कर रहे हैं। तो मेरा एक ऑर्डर भी गया था यही सेम पेंटिंग था, तो मैंने एक बार भी डिस्प्ले कर दिया। एक और चीज़ जो ऊपर आप देखेंगे वो सारा इंडियन आर्ट है। इंडियन आर्ट ये दोनों पेयर पीस में आता है, एक पीस यहाँ पे जो आपने पढ़ा था ना, आप बता दें इंस्टाग्राम। एक चीज़ और बता दें, इसकी ये एज अ टोकन ऑफ लव हम कह सकते हैं। और जैसे अगर आप कस्टमाइज कराते हैं तो ये हैप्पी बर्थडे का है। जैसे होता क्या है, फ्लावर बुके गिफ्ट करते हैं, वो एक टाइम पे तो खराब हो जाते हैं। ये नहीं होगा, ये एज अ टोकन ऑफ लव हम गिफ्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। भाई इस पॉइंट पे ना लिटरली जब ये मैं इनको डिस्क्राइब कर रहा था, सारे लोग मुझे देख रहे हैं। एक तो सब लोग पहले ही मुझे देख रहे थे क्योंकि हम लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं, हम वीडियो व्लॉग कर रहे हैं, और फिर एक और बाहर से कोई व्लॉग आके कर रहा है हमारी स्टॉल। और लिटरली इस एरिया में इन्होंने हमारा ही किया था, तो सब मुझे देख रहे हैं। मैंने कहा यार सब लोग ना, यार लोगों को लगता ही है कि एक तो इनकी स्टॉल ऐसे इतनी कलरफुल और लाइट और ये, और फिर भाई ये क्या हो रहा है। मैम प्लीज़ मेक इट वे, बट हो गया था। उसके बाद एक और क्लाइंट आए और एक और क्लाइंट आया, और बहुत कुछ हमने नहीं रिकॉर्ड किया बिकॉज क्लाइंट को जब भी हम एड्रेस कर रहे थे तो हर बार नहीं रिकॉर्ड करना अच्छा लगता ना, सबको नहीं दिखा सकते हो आपकी। इससे हेलो टू अ ब्लॉग ऐसा नहीं, मतलब हर बार नहीं कर सकते। ये नंबर आपकी, अच्छा, नॉट ऑन द यूट्यूब राइट। ये स्कैनर पेंट _बाजार, ये हमारा इंस्टाग्राम है। न्यू चालू किया है, मे बी नॉट ज़्यादा पोस्ट नहीं होगी, बट हम लोग अपडेट देते रहेंगे, डिस्काउंट, सेल, प्राइस सब कुछ उसमें। और ये पोस्ट है, अब ये दिवाली पे गिफ्टिंग के लिए बहुत प्राइस के अकॉर्डिंग ये सब बुक के लिए। हाय, ये देखो भैया आया है, लक्ष्य लो। और देखो हमारा, मैंने दिखाया था क्या, हमारा पूरा सेटअप हो गया है। इस तरीके का कुछ सेटअप है। आई गेस कितने बज गए अभी, कितने बजे? 2:30 हो गए, 2:30 तो बज भी गए। 1:30 हुआ है। और हाँ, कुछ लोगों ने विजिट किया। यही सब है अपडेट। क्या है, आप लोगों को भी मैंने पूरी तरीके से सारी पेंटिंग्स दिखाई नहीं थी ना, तो अब आप देख सकते हैं। क्या आपने ऐसा कहा कि आपको पेंटिंग्स नहीं देखी और मेरा आउटफिट देखना? तो ये देखो पेंटिंग गिर चुकी है, ऐसा ही हो जाता है कभी कभी। And there they are, my friends. You know, guys, Mansita, Paskalita, and that girl Kashish. ये लोग आए, मैंने उनको अपना सारा दिखाया कि मैंने क्या है। They were impressed, I guess. फिर हम लोगों ने स्टॉल भी घूमा, पर मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत लोगों ने कही थी कि वो आएंगे, कुछ नहीं आ पाए, कुछ की मजबूरी थी और कुछ ने तो कही भी नहीं थी वो आएंगे।
और एनीवे जो भी आए जिन्होंने मुझे मैसेज किया दैट वाज मोर देन इनफ, है ना शायद, बट बैक टू वर्क। हेलो, हम श्रुति के व्लॉग में हैं और श्रुति के एग्जीबिशन में आए हैं। बाय। वो बाय द वे हाय ओवरऑल आई गेस अब तक शाम हो गई थी। रिस्पॉन्स वॉज ओके, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छा था, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि बहुत बुरा था, ओके था। क्योंकि था ऐसा कुछ नहीं है कि कितनी पेंटिंग सेल हुई उसके अकॉर्डिंगली हाँ। मतलब देखो ये जो एग्जीबिशन था इसकी एक थीम थी विच वॉज राखी एंड तीज बाज़ार, जो हर साल और साल में कई बार होता होगा। मतलब राखी के समय कह रही है, बहुत सारी एग्जीबिशन सब होती है। तो उसमें एक पेंटिंग की स्टॉल लगाना हमको पता था कि चैलेंजिंग होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम हो रहा है तो पता नहीं लोग कैसे लेंगे। तो उस हिसाब से मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सब लोग ने रुके और उन्होंने रिस्पॉन्स इतना अच्छा दिया। बाद में व्हाट्सएप पे क्लाइंट जो कुछ तो अच्छा हो ही रहा है। मैं काम करूँगी तब लूँगी अच्छे से। क्या क्या है ले लीजिए बेटा चाचा अभी मैं चाचा जो देते हो ऐसे ले लेना चाहिए, दिमागी नहीं करना चाहिए। गाइस इट्स ऑल पैक्ड अप, सारा हो गया। अभी हम लोग ने गाड़ी में सारा देखो यहाँ पे लोड किया है, दो गाड़ियाँ एक साथ लोड। बहुत लंबा है भाई अंदर बाहर करने का। सारी पेंटिंग बहुत ध्यान से रखी है, कैमरा बैग ऑल सेट। अब मेरे से ये भी मत पूछना। हाँ जी मोबाइल पे भाई 10 बज चुके हैं और मेरे से मत पूछना मेरा नाम क्या है। तो बहुत ऑफ हो गया वो, सब लोग घर पहुँच गए। मैं ड्राइवर के साथ सामान लेके आ रहा था, तो नाउ आई एम हियर। वैसे हम टाइम से आ रहे हैं 10 बजे, क्योंकि ये एग्जीबिशन पास में ही थी, मेरे घर के पास ही मिला हो। तो चलो यार, आपको एक्सपीरियंस और सब क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब बताऊंगा। मुझे कितने क्लाइंट मिले, कैसे कन्वर्ट हुआ, ये सब बताऊंगा। पर कल अभी हम लोग रेस्ट करते हैं, कुछ खा लें, तो सी यू।